हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ मिठाई वाला। पाठ का नाम क्या है? मिठाई वाला। शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर होना मतलब बेचैन हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। आप समझते हैं ना, पुराने घरों में, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? अपने घरों पर दरवाजे पे, खिड़कियों पे क्या लगाते थे? चिक लगाते थे, जैसे कि आजकल पर्दे लगाए जाते हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। किसको? मिठाई वाले को। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों, ये जो मिठाई वाला है ना, यही कई बार खिलौने वाला बन जाता है, कई बार मिठाई वाला बन जाता है, और ये तरह तरह के चीज़ें लाता है और बार बार उन चीज़ों को बेचता है। तो यहाँ पर जब आया तो पहली बार यहाँ पर क्या बन के आया? ये खिलौने वाला। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इच का। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि बच्चे जैसे तोतली भाषा में बोलते हैं, इचका का मतलब इसका दाम क्या है। ऑल इचका का मतलब और इसका क्या दाम है। ऑल इचका। इस प्रकार से बच्चे उसके साथ बातचीत करते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता। क्या कहता है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो इस प्रकार से जो खिलौने वाला था वो क्या आवाज़ लगाता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जैसे आपकी गली में आते हैं ना फेरी वाले, तो ये क्या बोलते हैं? जैसे कपड़े बेचने वाला, साग सब्जी बेचने वाला, फ्रूट फल वगैरह से बेचने वाला, जो भी आते हैं गलियों में, तो वो कुछ ना कुछ आवाज़ लगाते हैं। तो इसी प्रकार एक खिलौने वाला जब आता तो क्या बोलता? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और बच्चे घरों से बाहर निकल आते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। यहाँ पर आप देखें, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदले। इसका मतलब कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदले। इसका मतलब और देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो बच्चों, यहाँ पर जो है आपने देखा कि चुन्नू मुन्नू की मम्मी का क्या नाम था? रोहिणी। और उनके पापा का नाम क्या था? राय विजय बहादुर। मुन्नू बोला, 2 पैसे का। 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खिलौने वाला। इसके बाद 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे,
भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। सो भी दो दो पैसे में भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कि 6 महीने बाद दोबारा एक मुरली वाला आता है शहर में, गांव में, और कितने में बेचता है मुरली? 2-2 पैसे में। और लोग क्या कहते हैं कि उसे 2 पैसे में क्या बचता होगा, उसकी तो मेहनत भी पूरी नहीं होती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। और कैसा कैसा है वो युवक जो मुरली बेचता है? 30-32 साल की उसकी उम्र होगी और दुबला पतला है, और क्या बांधता है? बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। आपने देखा यहाँ पर ये बांध रखा है उसने साफा, बीकानेरी रंगीन साफा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके सिर में जो बंधा हुआ है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? किसी ने आवाज़ दी फिर कि क्या वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या वह खिलौने भी पहले बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद। सभी कहते हैं कि वह एक उस्ताद है, कभी खिलौने लेकर आ जाता है और अब मुरली बजाने में भी बहुत सुंदर मुरली बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मृदुल स्वर मतलब मीठा मीठा स्वर उसका सुनाई पड़ता। बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था वो मुरली। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और आवाज़ क्या लगाता था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। पहले क्या आवाज़ लगाता था? आपने देखा था यहाँ पर पाठ में ऊपर हमने आपको बताया था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और अब क्या आवाज़ लगाता है? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो रोहिणी थी, रोहिणी ने भी कहा अपने पति को, उनके पति का नाम क्या था? विजय बाबू। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे जो उनके बच्चे थे चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लेते हैं, क्या पता वो मुरली वाला दोबारा फिर आए या ना आए इधर। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी, सोथनी का मतलब होता है बच्चों पाजामा, ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली। और अम्बी लेंदे मुरली यानी कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर बच्चों ने जो है मुरली वाले को घेर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने बीकानेरी साफा पर बांध रखा है सिर पर, और मुरली जो है मुंह में लगा रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ढेर सारी उसके पास रंगीन मुरलियाँ हैं, और बच्चे उसको जो है घेर के बैठे हैं, यहाँ पर घेर रखे हैं सारे बच्चे। तो इस प्रकार बच्चों का झुंड जो है गली से दौड़ता हुआ मुरली वाले के पास आता है। और किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की टोपी गिर गई, किसी बच्चे को कुछ भी होश नहीं रही, उन्हें तो सिर्फ मुरली लेनी थी। और मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला जो है खुशी से जो है खिल उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। तो बच्चों कितनी मुरलियाँ थी मुरली वाले के पास? 57 मुरलियाँ थी। इसके बाद, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी?
दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब क्या बोलता है विजय बाबू से मुरली वाला कि वैसे तो मैं 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू ने क्या कहा मुरली वाले को कि सभी को तुम 2-2 पैसे में देते होंगे, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो कि सबको 3 पैसे में देता हूँ और आपको 2 पैसे में दे दूंगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मुरली वाले ने जो है कहा, क्या कहा कि आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। तो बच्चों, आपको भी पता है ना मुरली बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। मुरली वाला बोलता है कि ग्राहक हमेशा यही सोचता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है, चाहे दुकानदार कोई चीज़ हानि उठाकर बेच रहा हो, यानी कि अपने नुकसान पर भी बेच रहा हो, तब भी जो है ग्राहक हमेशा यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मुरली वाला बोलता है कि आपको 2 पैसे से भी कम में कहीं भी मुरली नहीं मिलेगी। असली दाम इनका 2 ही पैसा है, और वो भी तब जाके, क्योंकि मैंने 1-2 नहीं, मैंने 1000 बनवाई थी। आपको पता है बच्चों, जब कोई चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं तब वो सस्ती पड़ती हैं। जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं, आप पूछते हैं दुकानदार को, भैया एक पेन कितने का है, वो बोलते हैं 3 रुपए का है। आप बोलते हैं 2 कितने की हैं, तो दुकानदार क्या बोलता है, 5 रुपए की 2। इसका मतलब जब ज़्यादा ली जाती हैं चीज़ें तो थोड़ी वो सस्ती बैठती हैं। इसके बाद विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो मतलब 2 ही निकाल दो, मेरे लिए जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है, हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। इस प्रकार से मुरली वाला बच्चों के साथ बातचीत करता रहता। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार से मुरली वाला बच्चों के साथ बातचीत करता, और यह सब कहकर मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले को सारी बातें सुनती रही। अब जो है, जो रोहिणी थी बच्चों, कौन थी, चुन्नू मुन्नू की मम्मी रोहिणी, वह क्या कर रही थी, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट
जो न कराए सो थोड़ा। अब उसके बाद जो है रोहिणी को उस मुरली वाले का ज़्यादा ख्याल आने लगा और वह सोचने लगी कि इतना अच्छा आदमी जो कि बच्चों से इतने प्यार से बातें करता है, ऐसा फेरी वाला मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और फिर सोचने लगी कि पेट के खातिर आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता, समय की बात है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। और जैसे रोहिणी सोच ही रही थी कि तभी मुरली वाले का फिर से स्वर सुनाई दिया, यानी कि उसकी आवाज़ फिर से सुनाई दी दूसरी गली में। तो वहाँ पर भी क्या आवाज़ लगा रहा था मुरली वाला? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। रोहिणी क्या कहने लगी अपने मन में कि इसका स्वर कितना मीठा है, यानी कि इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह शक्ति बातें याद आती रही, और कई दिन तक जो है रोहिणी मुरली वाले को याद करती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। और बच्चों, उसके बाद कई दिन तक वो मुरली वाला दोबारा उधर नहीं आया। काफ़ी समय बीत गया और रोहिणी जो है उसको भूलती चली गई। 8 मास बाद, यानी कि 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, यानी कि अपने लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। क्या स्नान करने के बाद रोहिणी क्या कर रही थी? अपने मकान के छत पर गई और वहाँ पर अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और तभी रोहिणी के कान में आवाज़ क्या आई? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, यानी कि रोहिणी जो है उस मिठाई वाले की आवाज़ को पहचान गई और वह झट से नीचे आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी चाहिए, मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हटके, मैं भी चिक की ओर से मैं बैठी रहूंगी। तो बच्चों, रोहिणी ने क्या किया कि दादी के पास गई नीचे। उस समय कौन नहीं थे घर पे? विजय बाबू घर पर थे नहीं। उन्होंने दादी को कहा कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लेते हैं, क्योंकि गली में मिठाई वाला आ रखा है, और आप जाकर उसे रोको, और मैं भी यहाँ से देखती हूँ पर्दे की आड़ से, यानी चिक मतलब पर्दे की आड़ से। दादी उठकर कमरे में बाहर बोली, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। अब दादी जो है वहाँ से उठ के आई और मिठाई वाले के लिए बोली कि आप इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जब मिठाई वाला दादी के पास आया तो क्या बोला? कितनी मिठाई दूँ माँ? मिठाई वाला बोला कि मैं नई नई रंग बिरंगी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, खट्टी, कुछ मीठी और जायकेदार, जिन्हें कि मुंह में डालकर चूस सकते हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे इन्हें बड़ी देर तक मुंह में डाले खा सकते हैं, बच्चे बड़े चाव से इन्हें चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। और जो मिठाइयाँ वो बेच रहा था, उन मिठाइयों के बारे में क्या कहने लगा मिठाई वाला कि इनसे जो है खांसी भी दूर होती है। और अम्मा से बोला कि कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, मतलब कि 1 पैसे में 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। अब दादी क्या बोली कि 16 कम होती हैं, कम से कम 25 तो दे दो, 25 गोलियां दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। यानी कि मिठाई वाला ये कहना चाहता था कि मैं बहुत सस्ती बेच रहा हूँ और इतना तो मेरे को भी नहीं पड़ती, इतनी सस्ती तो मैं कैसे दे सकता हूँ।
रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। और रोहिणी ने कहा कि दादी आप ऐसे करो, 4 पैसे की ये गोलियां ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता ही नहीं। और दादी क्या कर रही थी? दादी बोली कि 4 पैसे की तो 4 ही दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दे दो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझसे मोल भाव ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप पैसे की 20 दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली और दादी थोड़ा हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब रोहिणी तो पहचान गई थी उसको कि ये पहले जो है मिठाई वाला, खिलौने वाला, ये जो मिठाई वाला है ये पहले खिलौने वाला और मुरली वाला बन के आ चुका है। लेकिन रोहिणी अभी जो है संदेह में थी, यानी कि शक में थी। इसलिए रोहिणी दादी से कहती है कि दादी इससे पूछो कि तुम पहली बार आए हो इस शहर में या इससे पहले भी आए हो, और तुम यहाँ के निवासी तो लगते नहीं हो, इस शहर के तो तुम लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। इससे पहले कि दादी उससे पूछती, मिठाई वाले ने खुद ही बता दिया कि मैं पहली बार नहीं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? और रोहिणी उससे पूछने लगी वहीं पर से कि क्या आप पहले भी मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई दूसरी चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, माने कि बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें मिलता क्या होगा? अब रोहिणी बोली कि तुम 2-2 पैसे की चीज़ें बेचते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ होता होगा, क्या कमाते होंगे तुम? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मुरली वाले ने क्या जवाब दिया कि मिलता मुझे कुछ नहीं है, केवल इतना मिलता है कि अपना खाने का गुजारा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात मुझे ये मिलता है कि मुझे संतोष होता है इस काम से, मुझे धीरज की प्राप्ति होती है और मुझे बड़ा सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। मैं इस काम को करके आनंद से रहता हूँ। तो रोहिणी बोली, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। मुरली वाला क्या बोला कि आप जो है खाली में क्यों पूछ रही उन बातों को, आपको उन बातों को सुनकर दुखी होगा, आप रहने दो। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। फिर रोहिणी क्या बोलती है उसको कि यदि तुमने इतना कुछ बता ही दिया, थोड़ा और भी अपने बारे में बता दो, मैं और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अब मिठाई वाला यहाँ पर भावुक हो जाता है, यानी कि अपने पुराने दिनों को याद करके और गंभीरता से बोलता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी कि एक जाना माना आदमी था। मेरे पास क्या नहीं था? मकान था मेरे पास, व्यवसाय था मेरा, बड़ा बिजनेस था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। अब मिठाई वाला क्या बोलता है कि मैं भी अपने नगर में एक बहुत बड़ा आदमी था किसी टाइम, मेरे पास मकान था और बड़ा कारोबार मेरा था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ मेरे पास थे। स्त्री थी, यानी कि मेरी एक पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। और मिठाई वाला बोलता है कि मेरे को जो मेरा वह परिवार था मेरे लिए कैसा था, बहुत अच्छा था, सोने के समान तुलना की है परिवार की कि सोने का संसार था मेरा, बाहर संपत्ति का वैभव था और मेरे पास खूब धन दौलत भी थी, भीतर सांसारिक सुख भी था और घर परिवार भी मेरा अच्छा खासा था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी और मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता था।
बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। और अपने बच्चों के बारे में मिठाई वाला कहता है कि बच्चे भी उसके कैसे थे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, जैसे कि सोने के खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, और जब बच्चे उसके खेलते थे तो घर में खूब शोर शराबा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। और साथ में क्या बोलता है कि सब जो है वक्त की बात है और भगवान की लीला है। अब कोई नहीं है, लेकिन अब उसके परिवार में कोई नहीं है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसका परिवार है, ना वो संपत्ति है, ना मकान, व्यवसाय, सब बर्बाद हो गया। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। और दादी से क्या कहता है कि दादी अब तो केवल प्राण ही रह गए हैं, वो भी नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब मैं जो है अपने बच्चों की खोज में निकला हुआ हूँ, वे सब अंत में होंगे, तो यहीं कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। मिठाई वाला बोलता है कि जो उसके बच्चे थे और उसकी पत्नी थी वो सब के सब खत्म हो गए, समाप्त हो गया। और अब वो उनको खोजता रहता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा से फिर कहीं जन्म ले लिया होगा, इसलिए उनसे मिलने के लिए वह इधर उधर घूमता रहता है। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। और वैसे अगर बोलता है कि अगर मैं घर में जो है पड़ा रहूंगा तो घुट घुट कर मर जाऊंगा, इससे बढ़िया ये है कि सुख संतोष के साथ मैं मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। और मिठाई वाला कहता है कि जब मैं बच्चों को देखता हूँ गली मोहल्लों में तो मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है और उनसे मिलकर मेरा मन हल्का हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। उसे अपने बच्चों की याद उन बच्चों के साथ में आ जाती है। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अभी भी मिठाई वाला कहता है कि पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन परिवार नहीं है, और उसी को खोजने में गली मोहल्लों में निकल जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। और बच्चों, रोहिणी ने जब मिठाई वाले को देखा तो वह बताते हुए इतना भावुक हो गया था कि वह जो है रोने लग गया, और रोहिणी की आंखों में भी उसको देखकर आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू वहाँ आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और तभी जो है रोहिणी के दोनों बच्चे वहाँ पर आ गए और अपनी माँ का आंचल पकड़कर, यानी कि साड़ी का किनारा पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। और मिठाई वाले ने उसी समय कागज की 2 पुड़ियाँ बनाई, उनमें मिठाई रखी और उन बच्चों को दे दिया। कहा कि मेरे से ले लो। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। और जैसे ही रोहिणी ने अंदर से पैसे फेंके, मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई, यानी कि मिठाई की पेटी उठाई और वहाँ से चल दिया। और क्या बोला, इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी क्या बोली मिठाई वाले को, क्या अपने पैसे ले जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और तब तक मिठाई वाला धीरे धीरे करके आगे गली की तरफ बढ़ गया और साथ में क्या बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, ये आपने सुनी कहानी मिठाई वाले की, और इसके लेखक कौन थे, भगवती प्रसाद वाजपेयी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।